वो सबके लिए इक्वल है और आज वो बहुत इजी है। पहले युगों में बहुत मुश्किल था, बहुत तपस्या, त्याग, घर छोड़ना, हिमालय में जाना, फिर वहाँ तपस्या करना। लेकिन आजकल ये गृहस्थी में मिल रहा है और गृहस्थी ही सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थी जो आश्रम है सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें बच्चों को देखना, पत्नी को देखना, बहन को, सिस्टर को, सबको इसमें हम धर्म निभाते हैं, जिसको हम पितृ धर्म कहते हैं। तो ये पितृ धर्म ये यही पूरा होता है, बाकी डायरेक्ट संन्यास लेने से नहीं होता है। इसलिए भागवत गीता क्या सभी में कहा कि धर्म जो है वो गृहस्थी में सब पूरे हो सकते हैं। 10 धर्म होते हैं इंसान के, जिसके अंदर 10 धर्म पक्के हैं उसको वो वाइड की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। अगर हम 10 धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, और 10 धर्म तभी फॉलो होंगे जब पॉजिटिव एनर्जी से हमारा कनेक्ट होगा। और वो 4 महीने की जब हमारी अवस्था होती है गर्भ में, प्रेग्नेंट टाइम में, तब वो आती है, पूरी बॉडी को तैयार करती है और सैक्रम बॉन्ड में जाके बैठ जाती है। फिर हमको वो जन्म देती है माँ से। और फिर जब इस जमीन पे आते हैं तो कन्नाल काट देते हैं बच्चे की, तो आधा कनेक्शन भगवान से खत्म, डिवाइन से। फिर ये तालू चलता है सबका, देखा आप सब ऐसे चलता है। जब तक ये चलता है तो कनेक्शन भगवान से रहता है। 3.5 साल के बाद ये भी बंद हो जाता है। फिर वही आके दुनिया में आ जाता है, मेरा घर, मुझे ये चीज चाहिए, ये ऐसा कपड़ा। उससे पहले कुछ बच्चा नहीं मांगता, और बच्चे को कहीं ले जाओ, गोदी में लेके सबसे खुश। लेकिन जब वो 3.5 साल से ऊपर था, फिर जल्दी से नहीं आता सबके पास, फिर वो अपनी मम्मी पापा सबको अटैच हो जाता है। तो बच्चे के अंदर वो तत्व, गणेश तत्व होता है। जब तक ये चलता है हर बच्चा गणेश रूप होता है, क्योंकि बच्चा निगेटिविटी को लेता है और पॉजिटिविटी देता है। ऐसे ही जो आत्म साक्षात्कार इंसान होते हैं दुनिया में, सेल्फ लाइज, वो दुनिया को निगेटिविटी लेते हैं और पॉजिटिविटी देते हैं। वो जहाँ जाएंगे वहाँ का वातावरण चेंज हो जाएगा, धूप कम हो जाएगी, ज़्यादा सर्दी है तो कम हो जाएगी, क्योंकि जो डिवाइन पावर है ये पूरे ब्रह्मांड को कमांड करती है, पूरी सृष्टि को। तो उसी पे हम ये कार्य चल रहा है हमारा, और हम कोशिश है कि दुनिया बदले और अच्छे लोग आगे आए, जो अपने आप को समझ गए, खुद को जान गए कि मैं क्यों हूँ, क्या आया, क्या कारण है मेरा इस जीवन का। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि इसी जीवन में हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिसको हम परम पद बोलते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद एक गॉड रियलाइजेशन होता है। तो गॉड रियलाइजेशन में फिर आप यहाँ की दुनिया में रहेंगे, लेकिन आपकी अटेंशन, आपकी आईज, आपके एयर, ये सब एकदम चेंज हो जाएगा। फिर आप दुनिया के बारे में सोचेंगे कितने लोगों को प्रलय काल में बचाया जाए, क्योंकि प्रलय चल ही रही है, चारों तरफ हो ही रहा है। तो इसमें से कितने लोगों को बचाया जाए। तो जो संतुलन के लोग होंगे, जिनकी सुषुम्ना नाड़ी चलती रहेगी, वो सुरक्षित हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, भारत में हो। और जितने भी गलत लोग हैं वो अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 एलिमेंट्स फिर वर्किंग में काम करते हैं। ये पॉजिटिविटी को सेव करेंगे, अनपॉजिटिविटी को साफ करेंगे। अब वो कार्य चल रहा है। तो ये जो हमारा आज जैसे आपका वो देखा बहुत अच्छा था, तो मैं चाहता था कि 15 मिनट अगर हमें मिलते तो हम इनको प्रैक्टिकल कराते। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं लेते हैं, न ले सकते, लेकिन बड़ी गैदरिंग को देते हैं। 1-2 को नहीं, 1-2 को तो जब कोई खास बैठ गए तो करा देते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है। और जब ये हो जाएगी तो फिर आपके अंदर ही जितनी आपने मूर्ति बाहर लगा रखी है, उस सब में आपको ये पहचान लगेगा कि मूर्ति बनाने वाला कौन है। जिसने बनाई है वो वास्तव में शुद्ध है या अशुद्ध है। इस मूर्ति के लगाने से जिस मकान में लगाए उसमें निगेटिव एनर्जी शुरू होगी या पॉजिटिव बढ़ेगी, ये आप खुद सर्च कर लेंगे। ये बहुत अंदर की चीज़ है और बड़ी गजब की चीज़ है। क्योंकि मेरे पास तो ये मूर्ति 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार की लेता था मैं, बहुत शौकीन था। हनुमान जी की मेरे संगमरमर की वाइट, ये हम यही 13 में ही मकान है, पॉकेट 3 में रहते थे, अभी नोएडा में है। अभी मेरा यहाँ से पॉकेट 3 से कार्य चल रहा ऑफिस का पूरा। जब मैं चेन्नई गया था तो वहाँ मलयालम चलती थी, लक्षद्वीप में बहुत मलयालम चलती थी। तो वहाँ पे सब हिंदी भी नहीं जानते, सब इंग्लिश भी नहीं जानते, मलयालम सब जानते हैं।
तो फिर मुझे वहाँ एक ट्रांसलेट पकड़ना पड़ा। तो मेरा रात को 12 बजे प्रोग्राम लगा था और लक्षद्वीप में एक भी हिंदू नहीं है, वह गवर्नमेंट सर्विस में है, वही है 10-15% है, बाकी मैक्सिमम वहाँ आपके मलयालम जानते हैं। तो मैं चेन्नई से लेके गया था, तो वहाँ दादू थे कलेक्टर, उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं चलेगा और आपके यहाँ डेथ हो जाएगी, यहाँ सार टोटल मुंडन्स, तो तब हम नहीं किया। तो खैर आपके पास पता नहीं टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तो मैं आपसे थोड़ा सा एक इंटरव्यू ले रहा हूँ कि भाई आप जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके अंदर इतनी अच्छी एक मेडिसिन रखी भगवान ने। जब हमने जन्म लिया था उसी समय वो आई थी, वो मेडिसिन इतनी गजब की है, अगर उसको आप प्रैक्टिकल कर लेंगे रोजाना 3 मिनट 4, तो आपको कैसा भी वायरस आए दुनिया भागेगी, जैसे कोरोना में भागी थी, आप नहीं भागेंगे। तो जिसके पास वो पावर होगी जी, वो कृष्ण भगवान को कहीं भी बात कर सकता है, श्री राम से कहीं भी बात कर सकता है, क्योंकि जब लेकिन वो योग्यता अटेन करना अपना काम है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप तो इक्विप करने के लिए कोशिश करेंगे आदमी को टू कम टू दैट लेवल, टू डील विद द कॉस्मिक पावर्स। कॉस्मिक पावर, राइट, करेक्ट सर। हाँ, ये कॉस्मिक पावर को प्रैक्टिकल करना, क्योंकि साइंस जो है प्रैक्टिकल मानती है, आध्यात्म पे प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा है कोई भी, हम प्रैक्टिकल पे बात कर रहे हैं। मैं ये टीका जो लगाया है इस पे भी क्वेश्चन मार्क करता हूँ, कोई धागा बांधा आपने उस पे भी क्वेश्चन मार्क है, क्यों बांधते हैं, किसको बांधना चाहिए, इसके बांधने से क्या फायदा है बॉडी के अंदर, तो ये तो बताना पड़ेगा। क्योंकि हम खाना खाते हैं तो भूख के लिए खाते हैं, पानी पीते तो पानी के लिए, प्यास के लिए पीते, तो ऐसे ही ये आध्यात्म भी प्रूफ है। लेकिन जो भागवत गीता है हमारी, उसमें कृष्ण भगवान ने बड़ा गजब का लिखा, ज्ञानेश्वरी में बड़ी गजब का लिखा है, नाड़ी ग्रंथ में शंकराचार्य ने जो बताया, मतलब हर चीज पॉइंट टू पॉइंट है। लेकिन आज उस पॉइंट टू पॉइंट पे बात कोई भी नहीं करता वर्ल्ड में, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने 1 लाख रुपए का वो रखा है गिफ्ट, 1 लाख रुपए कि उसमें 4-5 क्वेश्चन है, वर्ल्ड का कोई भी इंसान, महंत, इमाम, आप ग्रंथी, गॉड फादर, पोप, कोई भी जवाब दे दे, लेकिन मीडिया और पब्लिक के सामने दिया जाएगा। मैं पब्लिक के बीच में बात करता हूँ, जब लाख, 10 लाख, 50,000 आदमी होता है तब मैं बात करता हूँ, मैं 1-2 से नहीं मिलता, चाहे वो लाख रुपए लेके मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई चीज को पाया और उसमें फिर मुझे बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ा है, गृहस्थी में रह करके बहुत कुछ छोड़ना, झूठ बोलना छोड़ना, गलत देखना छोड़ना, मतलब बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ी। और आज हम उस मुकाम पे हैं कि दुनिया गुरु ढूंढती है, हम गुरु बनाते हैं, आप भी गुरु बने, आप भी बने, आप भी बने, बच्चा भी बने। और जब पॉजिटिव एनर्जी जो कॉस्मिक की बात करी है, जिस समय वो डिवाइन पावर आपके पास होगी और जिस स्त्री के पास होगी, उस स्त्री के खाने से कोई भी डिजीज हो वो घर पर ठीक होगा, डॉक्टरी मेडिसिन काम नहीं कर पाएगी जो वो काम करेगी। कैसे नशा करता है, हम किसी को मना नहीं करते कि आप नशा मत करिए, हम कहते हैं आप 2 कप शराब पीते हैं तो आप 3 पीजिए, अगर 1 पुड़ा तंबाकू खाते हैं तो 2 खाइए, हम अंदर से छुड़ा देंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक नब्ज है, वॉइड में जो हमारा पेट है इसमें एक नब्ज है, उसको हम क्लीन करेंगे कॉस्मिक एनर्जी से, और वो आप ही करेंगे, हम फॉर्मूला बता देंगे, आप घर पे करेंगे तो अपने आप चेंज आएगा। और फिर 1 महीने बाद ये फिंगर आपके बारे में बताएंगे कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत है। एक फिंगर बात करती है बाकायदा, डायरेक्ट भगवान इंच के थ्रू बात करेगा। अगर कृष्ण भगवान के खिलाफ हम काम करेंगे तो ये उंगली काटना शुरू कर देंगे आप, 1 महीने बाद ही शुरू हो जाएगा काम। अगर हम लक्ष्मी के खिलाफ करेंगे इसमें, हनुमान जी के इसमें, शिव जी के इसमें और गणेश जी के इसमें, ब्रह्मा जी यहाँ, तो वो जब कुंडली चलती है तो वो हमारी सुप्रीम पावर है, पिछले जन्म में भी थी वो हमारे साथ, आज भी है, अगला जन्म वो ही फाइनल करेगी। और हमें ये भी पता लगेगा डेली कि मेरा कौन सी योनि में जन्म पड़ेगा, मैं कौन सी योनि में जाऊंगा। अब हमारा मर्जी है कि हम मोक्ष पाए और 84 लाख में जाना, 84 लाख में जाए, क्योंकि हम अगर पुरानी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो हम जाएंगे, और अगर हम बदल गए, अपने आप को चेंज कर लिया, क्योंकि हम आज़ाद हैं, भगवान ने हमको पूरा आज़ादी के साथ भेजा, तो इसीलिए हम ये सत्युग टीवी चैनल शुरू किया है।
और सत्युग टीवी का मतलब ये है कि सत्य को प्रूफ करना। आप मंदिर को भी 2 मिनट में प्रूफ कर लेंगे। आप खाने का कोई सामान आएगा, आप सामने आते ही तुरंत बता देंगे कि इसने जिसने ये बनाया है उसके अंदर क्या अवगुण है। जो किताब पढ़ेंगे उसकी 3 लाइन पढ़ते ही बता देंगे राइटर इसका गलत है या सही है। इस किताब के पढ़ने से शरीर में डिजीज लगेगा कोई या नहीं लगेगा। ये अब आप इसको पाने के बाद इसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार। और कृष्ण भगवान ने इस पे बड़ा 18 अध्याय किए, अर्जुन को बहुत समझाया। बार बार जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन तुरंत सरेंडर हो गए कि साहब भगवान जो आप कह रहे हो मंजूर है, मैं वैसे ही करूंगा। अब्राहम लिंकन ने अपनी वाइफ का कत्ल किया था, क्यों किया था कोई नहीं बताता इस बात को। मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी, महाराष्ट्र में वो ज्यादातर उस पे स्कूलों में वो लिखा हुआ है बाकायदा। तो परशुराम ने अपनी मदर का मर्डर किया था, जो उनके पिता थे उनके कहने से किया था। क्यों नहीं बात करते उसकी क्यों किया था, कुछ ना कुछ तो कारण था। और फिर उसी ने वरदान दिया और वो जीवित हुई। तो आज वो सब लोग क्या अब नहीं है, लेकिन हमें उस चीज को कोई बताने वाला नहीं है। मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा था कि ये सब इतना अच्छा भव्य मंदिर बनाया है, परिक्रमा की, दीपक जले, ये सब इतना सुंदर दृश्य था, तबीयत खुश होगी मेरी भी। लेकिन मैं ये चाहता था कि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इनको भी वो चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये कार्य निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे पास ऑल इंडिया की जेल है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और किसी भी मजहब में मैं मुसलमानों के दारुल में गया था लक्षद्वीप में, 18,000 मोमडन्स थे। मैंने कुरान शरीफ की आयत रखी थी। मेरा अलग अलग टॉपिक होता है, डिफेंस में आतंक पे होता है। मैंने अभी लिखा, जब ये झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो मैंने मोदी जी को लिखा कि जितने भी ये रिलीजन है और इनके जितने गुरु हैं, इन सबको एरिया बांट दीजिए। वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, ब्रह्म शक्ति की, भगवान की बात कर रहे हैं, तो ये अपनी शक्ति को वहां फैलाएं। और जिसके एरिया में जल्दी शांति हो वो गुरु है स्वरूप, चाहे साधारण कपड़ों में क्यों ना हो। तो इसके लिए हमने ये रखा है और हम कार्य कर रहे हैं, अभी चल रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन आप तो आशीर्वाद उन्होंने दिया हुआ आपको, तभी तो इतना बड़ा काम हो रहा है। ऐसे नहीं हो सकता, उसका कोई ना शख्स, कोई बंदा जरूर होता है। जिनका ड्यूटी है वो पहले ही लिख के भेजता है। हाँ, वो अपने आप लिख के भेजता है, पहले ऑर्डाइंड है। सिर्फ तो खिलाना का। अर्जुन को क्या भगवान ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ, आप युद्ध करना नहीं चाहते हैं तो भी हेल्पलेसली यू विल परफॉर्म बिकॉज यू आर ए वॉरियर, क्षत्रिय हो, आपको आपका धर्म निभाना ही पड़ेगा। मैं हेल्पलेसली यू विल परफॉर्म। वही तो अर्जुन, आपने अभी भगवद गीता बोला, क्या सारांश बोल रहे थे कई जगह पर। ये तो अर्जुन, वैसे ही सारे लोग, कृष्ण जैसे सारे लोग, यहाँ का कमेटी का सारे मेंबर्स अपना अपना काम सुधार रूप से बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा गैदरिंग किस रोज होती है? हाँ जी, जो ज्यादा गैदरिंग होती है किस रोज होती है? टुडे, लास्ट डे, अभी सैटरडे होगा। सैटरडे कंक्लूडिंग डे है। ये जो फ्लैग होइस्टिंग, ध्वजारोहण किया है, ध्वजा अवरोहण करेंगे उस दिन। अच्छा, सवेरे उस वक्त किस टाइम? सवेरे 7:30 to 8:30 एनी टाइम इट कैन हैपन। तो हमें 10 मिनट मिल सकते हैं उस समय? उस वक्त लोग बहुत भीड़ होंगे। फिर भगवान होली स्नान के लिए, पुण्य स्नान के लिए वहाँ पीछे जाएंगे। वहाँ भगवान का एक स्नान, हल्दी पाउडर वगैरह लेके पंडित जी, जब फ्री हो, तालाब बनाया हुआ, तालाब तो उस तालाब में नहीं, वो उसमें पानी भर के, क्योंकि दिल्ली में नेचुरल तालाब जैसे केरल में मिलता वो नहीं होता, इसलिए वो हम बना के, सैंक्टिफाइड वाटर है। तंद्री टेम्पल, तंद्री जो केरल से आए हैं, 5 लोग आए हैं, उनका निर्देश पर, गाइडेंस पर वो भी काम, ये सारा हवन वगैरह जो भी पूजा है, ईश्वर पूजा हो या ब्रह्म कलश हो, कलशाभिषेक हो, चंद्राभिषेक हो, कलभाभिषेक हो, पुष्पाभिषेक हो, वो सब एक एक दिन में करते रहते हैं मंत्रोच्चारण के सहित। और हम अभी आगे सब अक्टूबर में
कोटि अर्चना भी करने वाले हैं, 100 लाख टाइम्स विष्णु सहस्रनाम उच्चारण करके पुष्प अर्पित करके उससे भगवान को रोज अभिषेक, वो भी हमारा पद्धति में है इस साल का भी करने वाले हैं। भक्तजनों का सत्संग से ये सारा आपने जो भी बताया अभी, अच्छा गुण पाने के लिए क्या क्या रीति है, वो आपने जो बताया है वो सारा सत्संग से ही होता है। भगवान का डिवोटीज का बीच में उनका मन एकोपित होकर एक ही डायरेक्शन में चलता है तो अपना भी संचित पाप वगैरह छूट जाता है। आप मानते हैं, है ना? भक्ति, डिवोशन, हाउ टू इन्फ्यूज डिवोशन, वो भी उसमें काफी बनता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान ने बताया जो भी धर्म हो आपका, अर्जुन लीव ऑल दैट, आई विल अब्सॉल्व यू ऑफ ऑल सिंस। वही तो बताया है अल्टीमेटली आत्म साक्षात्कार के लिए आपने जो बताया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, है ना सब? सेल्फ रियलाइजेशन कोई इस दुनिया में है, कोई देता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अभी तक मैं सुना नहीं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन शुड कम फ्रॉम विद इन, इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड और टॉट बाय एनीबॉडी। एंड हैव यू एक्चुअलाइज्ड द लॉर्ड गॉड? इफ एनीबॉडी इज आस्किंग, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इट हैज टू बी, वो अनुभूति जो है अपने आप को महसूस करना पड़ेगा। दैट इज नॉट फॉर स्पीकिंग। डाइजेशन तो आपका भी ठीक, रियलाइजेशन है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता मेरा शायद होगा क्योंकि आजकल दोपहर को इधर खाता हूँ। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझको पेन शुरू हो गया है मेरी बॉडी में, जब कोई पॉसिबल ट्रांसफॉर्म होता है। नहीं कर रहा हूँ, यही चीज है जो हम नब्ज पकड़ के चेक करते थे ना पहले आयुर्वेदिक में, और अभी एलोपैथी के वहां एक्सरा करते हैं। स्पिरिचुअल पैथी में ऑटोमेटिक ही एक्सरे हो जाता है। जैसे आप बात कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मेरी जो एनर्जी है पॉजिटिव निगेटिव आपको पकड़ रहे हैं, मैं निगेटिव को ज्यादा पकड़ता हूँ, पॉजिटिविटी निकलती है उसको आपकी तरफ जाएगी, मैं निगेटिविटी अपनी तरफ आएगी। तो ये अंदर एक आदमी हूँ, नेगेटिविटी से निर्भर हूँ। नहीं आप नहीं, शायद नहीं नेगेटिविटी से, मगर उसको भी ओवरकम करके टू द एक्सटेंट पॉसिबल आई ट्राई टू बी पॉजिटिव। घमंडी से बात नहीं कर रहा हूँ, घमंड नहीं है यहाँ, नहीं घमंड नहीं है, बात ही नहीं है, क्योंकि जो भी सहना है मेरे को भी सहना है, आपको नहीं, इनको नहीं। जब भगवान को विश्वास करके, विश्वास होना जरूरी है। मैं विश्वास इसलिए करता था, faith is more, man is verily what is faith is, भगवत गीता है। आपने भगवत गीता से शुरू किया इसलिए मैं भी पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। मैन इज वेरीली व्हाट हिज फेथ इज। तो फेथ तो है, लेकिन उन्होंने तो कर्म की बात की है, कर्म, और कर्म में भी फिर कृष्ण अर्जुन कह रहा है कि भी कर्म का भी कैसे पता लगेगा? कृष्ण भगवान तो मुझे बहका रहे हो। अर्जुन तो बार बार ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि भी कर्म करते हैं, कर्म का पता कैसे लगेगा सही है या गलत है? फिर उन्होंने कर्म के बारे में पूरा बताया। कर्मयोग पूरा उसी से में है, और सांख्य योग है, तभी तो उनको वो एनलाइटनमेंट ही वाज ड्रिवन टू। संन्यास से लोग सोच रहे हैं काषाय वस्त्र पहन के कोई फॉरेस्ट में जाके संन्यास करेंगे, वो नहीं। यहाँ भगवान अर्जुन को, वो भी क्षीणित परवश, इतना बेकार हो गया बीच में, वो अपना स्वजन को देख के, he was so much oppressed by the thought of fighting with the people, but स्वधर्म करना तुम्हारा काम है अर्जुन, यही तो उन्होंने बता दिया। और अर्जुन को रेडी कर दिया मेंटली, physically he was a warrior, mentally he was down, so mind is not there, physic also has gone. Am I right? नहीं, वो तो आपने ठीक कहा, लेकिन जो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को बात की और दिया था, तो वो प्रैक्टिकल क्या आज है किसी के पास? कोई दे सकता है? क्वेश्चन मार्क किया है। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने जो दिया है वो
एक जो 18 ज्ञान चैप्टर का भगवत गीता का रूप से ये आ गया। अर्जुन कौन है? हम ही अर्जुन है ना, हमारा ही डाउट है। हाँ, अर्जुन ने- यही बात, यही बुलवाना चाहता। अर्जुन कौन है, वो हमारा डाउट उन्होंने प्रस्तावित किया आपको, भगवान कृष्ण को, है ना। भगवान कृष्ण ने सबके लिए, अर्जुन सिर्फ उनके लिए थोड़ी किया, सारी दुनिया के पूरी लिए, दुनिया के लिए। समस्त जीवजाल के लिए ये किया है। तो आज फिर सीमित तो क्यों हो गए लोग? वो देखिए, पूरी दुनिया में शराब एक जैसी पीते हैं सब लोग, बीमारी एक जैसी है, तंबाकू एक जैसा खाते हैं, रिश्वत एक जैसी लेते हैं, बीमारी एक जैसी है, मेडिसिन एक जैसी है। लेकिन जब भगवान का नाम आता है और सब इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं यार मुसलमान भी हो वहीं बैठा है, पी रहे हैं यार, अब कोई बात नहीं है, सब एक ही है। लेकिन जब वहां से उठते हैं और भगवान का नाम आता है तो हमारे ये हिंदू लोग कहते हैं मंदिर जाएंगे, मुस्लिम कहते हैं हम मस्जिद जाएंगे। वहीं क्यों नहीं बैठ के बात कर रहे? वहीं बुला लो भगवान को, वहीं इबादत ही, हाथ ही तो जोड़ने हैं। अभी भी तो ये जो मूर्ति बनाई है ये भी तो किसी इंसान ने बनाई है ना। तो ये मूर्ति अच्छी है, बोल रही है, बात कर रही है, ये भी मूर्ति अच्छी है, बोल रही है, बात कर रही है, वो मूर्ति तो बात ही नहीं कर रही, तो किससे कमेंट्स करें? वहां तो कृष्ण भगवान से अर्जुन बार बार कमेंट्स कर रहे थे और वो जवाब दे रहे थे। आज हम किस महंत से, किस पंडित से, किस इमाम से बात करें? अभी मैं मस्जिद गया था रोजे में, तो वो इमाम भागता था, कह रहे मैं बात नहीं करूंगा। अब मैंने कहा भैया आप कुछ तो बताओ। भाई हम पढ़ते हैं कुरान शरीफ और पढ़ाते हैं, उसके बारे में आप, मगर मैं कुरान शरीफ की आयत लेकर आया हूं, उन्हीं के बारे में बात करूंगा। हदीस बुक मैंने पढ़ी है, कुरान मैंने पढ़ी है, तो वो कुरान पे बोलने को तैयार है। तो ये जनता का होगा क्या? आप इतने महान है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं खुल के, क्योंकि इस तरह की बात किसी ने नहीं की है। आप पहले ही 2 शख्स मुझे ऐसे मिले जो इंटरेस्टेड है, वरना सब ये कह देते नहीं नहीं हमें टाइम नहीं है, फुर्सत है। तो हम भी 2 मिनट बात करके निकल जाते थे। भगवान से सेवा कर ईश्वर का कृपा से है ना। द जॉब यू डू विलिंगली इज नॉट एट ऑल ट्रबलसम। ओके, गुड। कहता है वो कहते हैं यू डू विलिंगली इज नॉट ट्रबलसम एट ऑल। अगर आप विलिंगली ना करते हैं तो हजारों नुक्स निकाल देंगे उस काम में और अपने अंदर है उसमें से बचाने के लिए। लेकिन इसमें से हमें आनंद मिलता है। आनंद नहीं, आनंद तो मिलता ही है। आनंद तो हम किसी से भी बात करते हैं, वो कहते हैं जी बस हमें आनंद मिलता है। हम एक मंदिर में गए, कल महात्मा बुद्ध के मंदिर में गए थे ना, तो वहां अलग ही चीज थी। वो कहते हैं महात्मा बुद्ध के सिवा कोई कुछ है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, कृष्णा है ही नहीं। अरे मैंने कहा भाई कहीं तो होगा कि नहीं? नहीं, महात्मा बुद्ध को जो दीप बने थे, मैंने उनसे पूछा वो दीप क्या है, कि हमें नहीं पता। महात्मा बुद्ध की जयंती पे मैंने इंटरव्यू लिया काफी, तो उन्होंने वो दूसरी चीज आप सुन तो रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल बंद कर दिया, नहीं और नाम ही मत लो यहाँ पे बिल्कुल भी। प्रकृति का सारा चीज बदलते रहता है, बदलते रहता है हर निमिष में, हर वक्त में, है ना। क्षणिक मात्रा में वो बदलते रहता है। लेकिन इसके सबस्ट्रैक्टम में जो चीज न बदलते हुए हमेशा के लिए शाश्वत रहता है, शाश्वत रहता, वो शाश्वत चीज क्या है? वो है एवरलास्टिंग। आप जो भगवान कहते हैं वो बदलता नहीं है। अंधकाल प्रलय आप जो बताए थे बीच में, वो शब्द भी आपका मुंह से आए, तो वो अब्जॉर्ब करने वाला भी वो है, बाद में विसर्जन करके दूसरा सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, दोबारा ये चारों मनवंतर में 71 मनवंतर चलता है अभी। तो ये कलयुग कब तक है? कलयुग 4 लाख का अभी 55,000 ही तो हो चुका है अभी तक, मेरा छोटा सा नॉलेज में, और भी है 4.5 लाख साल का। लेकिन कल्कि का अवतार तो आ चुका है, बता रहे हैं कल्कि का अवतार जो है धरती पे आने के बाद में, इसके बाद कल्कि का अवतार आ जाएगा। कल्कि तो है, वो तो लास्ट है, लास्ट में आ जाएगा। नहीं, कई कल्कि आएंगे बीच में, वो दूसरा चीज अपने आप को। नहीं, कल्कि का तो एक ही आएगा, 10वां अवतार है। आप समझा नहीं। कई कल्कि लोग आ सकते हैं, मैं हूँ कल्कि बोल के। जैसे वो
कौन सा नारायण था, भगवान कृष्ण जैसे आभूषण करके मैं हूँ कृष्ण तुम नहीं हो, मैं हूँ वासुदेव बोल के भगवान कृष्ण जैसे थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त किया उनको, उससे अपना प्रभाव दिखाने के लिए शुरू किया। नहीं वो भी वास है। फर्स्ट वर्ड थ्री लेटर वर्ड मेरे को एकदम वो भी देव नारायण नहीं वासुदेव कौन सा वास है, भागवत में है, भागवत में है, महाभारत में है, निरंतर वासुदेव। कलयुग में ये सब कुछ वो कलयुग ही है, क्योंकि वो भाई भाई को मतलब बहन बहन को माँ को ये कली का ही तो प्रभाव चल रहा है, कली काम कर रहा है इस समय कली काम कर रहा है। कली जो है, कली का अवतार आ चुका है, इस पृथ्वी पे आ चुका है। वो कली तो 5000 हो गया ना सर, द्वापर युग का अंत में ही कली का प्रवेश हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपना धाम में चले गए धरती छोड़ के, उसका नेक्स्ट मोमेंट कली भी आ गया, लेकिन कली को भी फायदा है। सतयुग में आपको काफी अनुष्ठान कला वगैरह करना पड़ता है, सच बोलना है, धार्मिक रूप से ही पूरा अपना जिंदगी निभाना पड़ता है। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने में ही काफी है, उतना ही टाइम मिलता है लोगों को ईश्वर को ध्यान। नहीं, आज आप देखिए, मेरा एक सवाल ये है कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा आध्यात्म पर दुनिया चल रही है, सबसे ज्यादा आध्यात्म की तरफ है, और जितने लोग आध्यात्म में बहुत ज्यादा लगन से काम कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं सुबह शाम दोपहर, तो वो लोग मैंने देखा है कि जीवन में काफी सफर से चलते हैं, परेशानी से चलते हैं, जूझते हैं, लेकिन जो दान तक नहीं देते भौतिक भाव में, और भौतिक भाव में परेशानी उठाता है अपने लिए, क्योंकि पैसा कमाने के लिए वो भाग नहीं रहा है, स्वार्थ रूप से किसी चीज को पाने के लिए प्रयत्न ही नहीं करता है, वो धार्मिक रूप से जीवन बिताते हैं। मैं कॉलेज में जाता हूँ, भगवान का नाम लेके संतुष्टि जो लोग पाते हैं ना, उनको जितना सुख पैसा मिलने पर मिलता है उससे अधिक है। वो तो सुप्रीम है, वहां तो पैसा कुछ है ही नहीं, पैसा नहीं है कुछ, इसलिए वो दुख में ही पाता हो, बीतता होगा अपना जिंदगी, लेकिन वो दुखी नहीं है, देखने वाले को दुख। उनको जो अभी आपने कहा था कि सर्वधर्माणाम परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो ये क्या सारा धर्म छोड़ दो, मेरे पास आओ, लीव एवरीथिंग एंड कम बैक, कम टू मी, आई विल अब्सॉर्ब यू ऑफ ऑल सिंस, I will absolve you of all sins. You don't worry. This is the instilling hope. लेकिन उसमें गीता में तो यहाँ भी कहा उन्होंने कि भाई जो आप पाठ पूजा करते हैं वो बिना आत्म साक्षात्कार के, बिना सेल्फ रियलाइजेशन के कोई अधिकार नहीं है। योगम अक्षेम बहमम, जब तक आपका योग मेरी से नहीं होता है, आत्मा से नहीं होता है, जब तक आप आत्मा की अनुभूति नहीं करते हैं, तो आप कोई भी पूजा मंत्र के अधिकारी नहीं है। इवन देन यहां तक बोलते गंगा स्नान भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या चीज है, वो कब होगा? देखिए सर, टू बी कॉल्ड ए फादर, व्हाट यू शुड हैव, व्हाट आई शुड हैव ए चाइल्ड। टू बी कॉल्ड ए फादर, पिताजी का योग्य पाने के लिए आई शुड हैव ए चाइल्ड, तभी तो मैं पिताजी हो जाता हूं। वो है अधिष्ठानम, सीट ऑफ ए पिताजी। एज एन ऑफिसर व्हाट ऑल यू नीड? You need a seat, you need a table, you need paper, you need telephone, computer, फिलाना सब कुछ। और उसके बाद क्या चाहिए? आपको एक उद्देश्य होना चाहिए। What should be your उद्देश्य? What should be your purpose of sitting there? Purpose, ultimate purpose of that. आपको एक आइडिया है जिससे आपको पाने के लिए, वो सफल करवाने के लिए आपको
ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स में या प्राइवेट ऑफिसर्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो बिजनेस या वो प्रक्रिया आगे चलाने के लिए जो भी ज़रूरत है, स्क्रिप्चर्स इन आध्यात्मिक, जिसका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसका ज़रूरत है। सिर्फ उससे फ़ायदा नहीं है, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितने कितने लोग हमारे साथ हैं, उनका भी ज़रूरत है। 3, and they should be well versed in achieving that or accomplishing that result intended to be accomplished by them. 5th, Daivam Chaivatra Panchama, fate. So ये 5 घटक जो है, 5 सेगमेंट्स को आप 20-20-20 कर दिया तो 100% रिजल्ट है। ये 20% हर एक जगह पर आप सक्सेसफुल हो गया तो आपको रिजल्ट है 100%। अभी रिजल्ट के बारे में आपने थोड़ा सा जिक्र किया, इसलिए मेरे को एकदम, अगर आप पहले का 10% ही है, दूसरे का 15% है, तीसरे का 8% है, ये 5 ही क्यों लगाएगा? 5 is the Daivam Chaivatra Panchama. 5th is Daivatam, fate only. That is God, ultimate protector and giver of your result. That is God. Otherwise, what will you get? 80 out of 100. आपने पास किया, 80 मार्क मिल गया तो भी आपको पास, आप तो पास हो गए भगवान का नाम में। लेकिन 100% आपको मिलना है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ईश्वर का कृपा भी जरूरत है। ईश्वर कहाँ है? आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है, मूर्ति के ऊपर नहीं है। वो सारा उपासना करने के लिए एक माध्यम है, आगे बढ़ाने के लिए है नहीं। मंत्रोच्चारण से वो मूर्ति को वहां साबित किया तंद्री ने, है ना। वो साबित करते वक्त एक एग्रीमेंट किया। मंत्र उच्चारण कौन लेगा? मंत्र उच्चारण कौन कर सकता है? किसको अधिकार है, किसको पावर मिली है मंत्र उच्चारण? कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, ब्राह्मण कैसे, शूद्र है? आप ये अच्छा किया आपने, ये ब्राह्मण जो है वो कौन है? आप खाली टीका लगा ली तो ब्राह्मण कैसे? कौन बताया ये? कौन बताया? तो ब्राह्मण का कैसे मालूम पड़े? जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। हाँ। जन्म से नहीं, जन्म से कोई एक ब्राह्मण होके, सपोज इंडिया पाकिस्तान वार के अंदर वो सैनिक बन के वहां बंदूक हाथ में उठा के बोलते, मैं इतना लोगों को मार के क्या फायदा है, इनका परिवार तो कष्ट में रहेंगे बाद में। नहीं, वो नहीं है क्षत्रिय का काम। ये ब्राह्मण जो जन्मना हो गया, उसका वासना जितना है, वर्णाश्रम धर्म में जाति के हिसाब से नहीं है, आपका अंदरूनी क्वालिटी के हिसाब से वो वर्णाश्रम किया है भगवान। लॉर्ड कृष्णा कैन नॉट बी अक्यूज्ड of creating jati. No, I take responsibility for that. He said that. Correct. You agree with me? वर्णाश्रम कौन है? वर्णाश्रम क्वालिटी ऑफ द पर्सन एंड कर्म, उसका संयोजन में। नहीं, कर्म का भी तो नॉलेज नहीं होती ना, कर्म तो हम सब करते हैं। एक्वायर करना है, एक्वायर करना पड़ता है। यू हैव टू एक्वायर, आपको मेहनत करके एक्वायर करना है। धनुधारी बनाने के लिए एकदम ये दे दिया तो नहीं चलेगा, उसको अभ्यास करना है। इसलिए द्रोणाचार्य के पास जाके अर्जुन ने पाया वो विद्या। तो वो विद्या कब मिलेगी? उसी की तो बात चाहते हैं हम। नहीं, विद्या कब मिलेगी? मतलब विद्या आपको, जब आपको विद्या अभ्यसन करने का वक्त है जिंदगी में, उस वक्त आपको करना जरूरी है। मैं बताऊं एक चीज, मेरा 74 इयर्स हो गया। 74? हाँ, आपका ये जो है अंताक्षरी, एक नॉर्थ में है ना, साउथ में अक्षर श्लोक कहता है। एक श्लोक का तीसरा लाइन का फर्स्ट लेटर से आप एक श्लोक रिसाइट किया, अगला श्लोक मेरे को करना है तो तीसरा लाइन का फर्स्ट लेटर से मेरे को शुरू करना पड़ता है तुरंत।
मेरा श्लोक का तीसरा लाइन का फर्स्ट लेटर से इनको शुरू करना पड़ता है। एक अंताक्षरी का एक टाइप ऑफ वही है। हाँ अंताक्षरी। मैंने सारा पढ़ा नहीं है। At the age of 73, I started this. विद्या कब पाएंगे आपने बोल दिया ना। At the age of, I don't have to do that. इच्छा हो, अभिरुचि होना चाहिए इसके लिए। अभिरुचि कभी लास्ट मिनट पे नहीं रक्षति डुक्रिन करणे भज गोविंदम भज गोविंदम। शंकराचार्य आपका व्याकरण का सारा ज्ञान when अंतकाल में वो नहीं है, उनका चरणों में ही अपने आप को समर्पित करना है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। राइट? थोड़ा बहुत तो ज्यादा ये अभी परिक्रमा कर रहे थे लोग, तो परिक्रमा क्या तत्व होता है इसका? परिक्रमा भगवान को भगवान का ये सांकल्पिक रूप से हो रहा है। ये प्रदेश को उत्सव में उत्साहित रखने के लिए दुनिया को भगवान का एक परिक्रमा चल रहा है। उसके लिए दिया लगा के भगवान को आगमन को विशेष रूप से प्लेट में मट्टी का दिया और मिट्टी का देशी का तो गणेश जो है वो भी मट्टी से बने थे। वो पंचभूत का एक तत्व है। नहीं, फाइव एलिमेंट्स। दीपक जो है आपने ये बताया वही कुंडली है शुरुआत में, जो दीपक जला के लेके चल रहे थे परिक्रमा करके। तो वो परिक्रमा जिनके पास में ये जागृति होती है, उनके पैरों से, जो पैर होते हैं उससे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, तो उस परिक्रमा का मतलब है जहां तक वो घूम चुके हैं अब वहां पे निगेटिविटी असर नहीं करेगी। वहां कोई लंबी बीमारी, कोई कोरोना का कोई पॉजिटिविटी इज डिस्पेंस्ड। यस, टोटली। मैं वो बात पूरा नहीं किया। दैवम चैवात्र पंचम। When fate is there at last, why should you do all this? Why didn't you ask me a question? पहले तो आपको सीट पाने के लिए शिक्षा लेना पड़ेगा, ऑफिसर बनने के लिए सीट मिल गया, बाकी सारा मिल गया। ऑफिस ने आपको सारा सामग्री उसके लिए दे दिया, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उसके लिए नॉलेज दे दिया, आदमी दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर उसके ऊपर एक फेट इज देयर, मीन्स जो फेट आ जाएगा वही तो हो जाएगा। वो तो जब प्रैक्टिकल होगा, जो दवाई ले रहे हैं हम, कोई दवाई दी है और हमें बुखार हो रहा है और वो दवाई से बुखार उतर गया, तभी तो फेट होगा उस डॉक्टर। फेट नहीं, फेट विधि। हाँ, विधि का बात कर रहा हूं मैं, फेट का नहीं। फेट अल्टीमेटली दैवम चैवात्र पंचमम का मतलब दैवम मीन्स फेट, विधि। वो विधि आपके ऊपर, आपका ऊपर असर है विधि का है, तो बाकी चारों के लिए मैं प्रयत्न करने का जरूरत नहीं है ना। ये सारा आप बचपन से इतना पढ़ के आगे आके ये सारा बात खिलाना करने से आपका फेट जो है वही आपको लेके जाता है नहीं? फिर किस लिए ये सारा करना है? तो विधि कब मिलेगी? क्या है वो विधि? जो विधि, मेरा क्वेश्चन समझ गए? समझा नहीं, मैं समझा नहीं। आप ये जो अधिष्ठान, एक सीट चाहिए आपको ऑफिसर बनने के लिए, आज आप पिताजी बनने के लिए, या समूह में एक पंचायत मेंबर बनने के लिए, या पंचायत प्रेसिडेंट में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सीट मिल गया। उनको लक्ष्य है कैसा राज्य को चलाना है, वो सारा सामग्री उनको मिल गया संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। वो सारा रियलाइज करने के लिए प्रायोगिक तरह से उसको साक्षात्कार करने के लिए उनको आदमी है, लोग है, काम करने वाले है, सब कुछ है, लक्ष्य भी मालूम है, उसका नॉलेज भी है। आखिर में दैवम चैवात्र पंचमम, फेट विधि, जो अपना तकदीर में जो लिखा गया है वो है आपको रूलिंग करने वाला चीज है। तो बाकी चारों के लिए इतना मेहनत करने का, मोदी जी वैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया क्या? मेहनत की तभी बना, काफी मेहनत किया, काफी
उन्होंने, उनका वो एक इच्छा, वो एक संकल्प था क्या क्या करना है ये दुनिया के लिए, उसकी वजह से वो मान लिया लोग, इसलिए तो वो लोग आ गए ना। सो अल्टीमेटली भी उनका भी फेट विधि। ये क्वेश्चन मैंने पूछा एक महात्मा से जो यहाँ भागवत श्रीमद् भागवतम, अच्छा नीचे यहाँ अपना मंदिर में 7 दिन के लिए सप्ताह रूप से भागवतम कथा बोलने वाला। उन्होंने बताया बिल्कुल सही है। मान लो आपने एक पशु को एक वृक्ष के बाग में बांध लिया, जितना उसका लंबाई है रस्सी का, उसका रेडियस या सर्कल में ही वो जाके घास खा सकता है। उसका परिधि का वो बाहर वो जा नहीं सकता है, क्योंकि वो बांधा रहा है, अपना कर्मों से बांधा रहा है, संचित पाप से, संचित कर्मों से। लेकिन तब भी वो उसको भूखा नहीं रखा, भगवान ने उसको तब भी खाने के लिए चीज वहीं पर जहां वो बांध के रखा है वहीं पर मिलता है उसको। लेकिन वो खाने के लिए भी उसको उठ के थोड़ा सा चलना पड़ता है, वो है चाल, ये अभ्यास, वो सारा समझ गया। वो चीज हमको मिल सकती है। अप्रिशिएट व्हाट आई से। मैं आपको समझाने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं। वो काम के लिए भी उसको मेहनत करना पड़ता है, तभी तो उसका पेट भी भरेगा। सो वो है विधि, उसका वो परिधि जो जिसके अंदर उसको बांधा रखा है वो है उसका विधि। उसके बाहर जो जितना भी अच्छा घास पड़े उसके लिए विधि नहीं है। इसलिए मेरे पास अरबों लाखों रुपए नहीं है, मेरे पास 1000 रुपया ही है, मैं संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, उसमें भी संतुष्ट होना जरूरी है। वो संतुष्टि है एक्चुअली सेशन। यस, मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय ओन रिक्वायरमेंट धार्मिक रूप से जो भगवान ने क्या ये सब छोड़ो, सर्वधर्मान् परित्यज्य, इधर तुम नालायक होगा, कुछ भी होगा, अनपढ़ होगा, विकृत रूप होगा, काला होगा, बुढ़ा होगा, आई टेक केयर ऑफ। हाँ, वो तो हर एक कोई देता है। तो आपसे मिलके ये मालूम हुआ कि जो विधि है भगवान से मिलने की, उस विधि को पहले अपनाना पड़ेगा। एक पॉइंट टू पॉइंट विधि भी आपका मेहनत से 80% आप मार्क मिल गया आउट ऑफ 100 मार्क इस 5 सेगमेंट्स के लिए है। तो आप चारों में निपुण है, तो आप चारों सेगमेंट्स में निपुण हो, आपको 80% मिल गया, बाकी 20% ही विधि है, तब भी आप पास हो गया 80 आउट ऑफ 100। आपने एग्जाम तो क्लियर किया, लेकिन ये 20% पाने के लिए तभी तो आप सर्वोत्तम श्रेष्ठ माना जाएगा। तो वो कब कैसे मिलेगा? अब आपका विधि कैसा है, आपका कर्म क्या है, तो पहचाना कैसे जाएगा? आप कैसा कर्म किया है, आप कैसा कर्म किया है, वही तो आप ये इसी पे तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई आप जो पिछला कर्म की बात कर रहे हैं वो कर्म भी आप पहचानेंगे। विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन नहीं पहचान सकते। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो आपके हाथ जो है ना, ये इन्हीं पे जजमेंट आ जाएगा, दोनों पे। पिछला कर्म जो है इसमें आएगा और आज का जो भविष्य का कर्म है वो इसमें आएगा, दोनों में आएगा। अगर दोनों में कूल आता है तो पॉजिटिव एनर्जी परफेक्ट, मतलब आपकी बॉडी परफेक्ट, गॉड परफेक्ट। अगर एक में हॉट है एक में कूल आता है तो जो हॉट है वो गलत है, वो निगेटिव एनर्जी। देखिए, और उन्होंने बताया कि जो विधि है वो 5 है, 4 तक हम पहुंच जाते हैं और 80 नंबर ले लेते हैं, लेकिन 100 में जाने के लिए हमको फिर जो 5वीं विधि है
अब उन्होंने बात जो की विधि की, ये चक्रों की बात है। जो हमारे चक्र होते हैं वो उन पर डिपेंड कर रहा खेल। पूरी भागवत गीता क्या, हर ग्रंथ उसी पे आ रहा, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। तो जो 5 तत्व है वो 5 मेन पावर्स हैं। जैसे पहले है धरती, तो धरती बहुत बड़ी है, तो ये वो गणेश के अंडर काम कर रही है। दूसरे पे ब्रह्मा जी आ गए हैं, तो वो पूरे आकाश तत्व को पकड़ के चल रहे हैं। तो वहां पे आकाश जैसा चित्त होना चाहिए, सूझ होनी चाहिए, और पृथ्वी जैसा गुण होना चाहिए। तीसरे पे जो पानी है, आप उसकी बात कर रहे हैं, पानी के गुणों की विधि अलग अलग है। तो जब हम उन विधि को पूरा करते हैं, पानी के अंदर क्या गुण है, अगर हम पानी जैसा बन जाते हैं, पानी जैसा कार्य करते हैं, पानी जैसा सोचते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर पानी का तत्व आ गया है। तीसरा गुण जो विधि 5 बताइए। अब चौथी विधि क्या है? चौथी विधि जो है वो हृदय चक्र की, जिस शिव पार्वती जिस पे काम करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि जब तक कुंडली का जागरण नहीं होगा तो श्री राम की पावर हमारे पास नहीं होगी, और उसके आचरण भी हम नहीं कर सकते। आप कितनी पूजा करें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब आपके अंदर कुंडली जागरण आएगी और अनंत चक्र पे पहुंचेगी, तो आपके अंदर श्री राम के गुण भी उस इंसान में, उस शरीर में दिखाई देंगे। और 5वां जो कृष्ण भगवान है, जो हमारा विशुद्धि पे है 5वां, ये विधि यह साक्षी भाव आ गया। अब कृष्ण भगवान के अंदर जो गुण है वो इंसान में दिखाई देंगे। वो इंसान गलत हो ही नहीं सकता, वो गलत बोल नहीं सकता, वो गलत सुन नहीं सकता। वो केवल और केवल भगवान पर ही फीत करेगा। उसको खाना मिले या ना मिले, कपड़ा मिले या ना मिले, वो अपनी क्वालिटी से नीचे गिरेगा नहीं। चाहे दुनिया में कोई कितना भी उसको पैसा दिखाए, कुछ भी दिखाए, संपत्ति, वो आएगा ही नहीं नीचे। उसको बोलते हैं हम गॉड रियलाइजेशन। मतलब वहां जाकर के वो रात को सोएगा तब गॉड के दायरे में सोएगा, गोद में सोएगा, गोद कही है, दायरा कही है, एक ही चीज है। जगेगा तब उसे तुरंत याद आएगा, चलेगा तब तुरंत याद आएगा। मतलब उसमें ये, इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। कृष्ण भगवान ने जो बात करी थी कि अनन्य भक्ति जो मेरा सेक्स करता है, जो मेरा बंदा करता है, इंसान जो अनन्य भक्ति करता है, अनन्य का मतलब होता है वहां फिर उसे कोई दुनिया से मतलब नहीं, अन्य नहीं है, अन्य उससे अन्य नहीं है, दूसरा नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है, वो खुद अकेला है जो कुछ है। तो अनन्य भक्ति का मतलब है कि जहां सारी चीजें पीछे छोड़ दे, कि ना मुझे मकान चाहिए, ना ये बच्चे चाहिए, ना दुनिया चाहिए, और उसको बोलते हैं क्वालिटी रिमेन्स। सर क्वालिटी रिमेन्स, ये आप गन्ने को कितना भी टुकड़ा कर दिया जाए, कितना भी कूट के उसका माधुर्य में कम नहीं होता है। कांचन गोल्ड कितना भी उसको हीट करके पानी बना के उसका शाइनिंग में कम नहीं होता। तो जो हरिदास जी बात करें बड़ी ऊंची बात है, इनकी गहराई की बात है। इनको समझने वाला इंसान चाहिए, बस इनके पास एक ही कमी है। अगर वो इनको मिल जाए तो मैं कहता हूँ ये जैसे आज मंदिर में दुनिया पूज रही है, ऐसे इनको पूजने दुनिया जाएगी, इंसान जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास वो प्रैक्टिकल पावर आ जाएगी। अभी उनके पास थ्योरी बहुत है, नॉलेजेबल है, काफी ज्ञान है उनको, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ज्ञान जब इनको सहस्त्रार से शुरू होगा तो इनकी पूजा करना ही सबसे महान होगा। क्योंकि आज इंसान की पूजा, इंसान तो शरीर छोड़ देता है, पूजा किसकी हो रही है? उनकी अंतर आत्मा की पूजा करते हैं हम। इसको बोलते हैं साकार रूप। एक होता निराकार। निराकार में जब ये पॉजिटिव एनर्जी रोम रोम से आपसे बहने लगती है शरीर से, तो वो शरीर हो जाता है शिव तत्व। उसको बोलते हैं स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू हर जगह होता है, मस्जिद में भी स्वयंभू है, मंदिर में भी है, गुरुद्वारे में आप बहुत, लेकिन स्वयंभू कम है। जो पृथ्वी तत्व से बाहर आया उसको स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू का मतलब शिव तत्व। शिव तत्व बनाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक होता है। तो ये जो आज मूर्ति पूजा हम बना कर दे रहे हैं, बाजार से लाते हैं, तंबाकू खाने वाला बना रहा है, तो ये मूर्ति में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। ये हमने एक आकृति बनाई है। हम नहीं जानते कृष्ण भगवान पूर्वजन है, हमने भी वैसे मान लिया। लेकिन आत्म साक्षात्कार इंसान पहले आदमी से बात करते परख लेगा कि ये इंसान वास्तव में गॉड से कनेक्ट है या नहीं है।
इसके पास मेरे बैठने से मुझे इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये पहले जान जाएगा। और वो उन्हीं लोगों से ज्यादा मेल जोल रखता है, उन्हीं से ज्यादा कांटेक्ट होता है जो उसकी सुषुम्ना नाड़ी पे चलते हैं, जिनको मध्य मार्ग मालूम है। जो मध्य मार्ग से अपनी कुंडली शक्ति को साथ लेके चल रहा है वो ही ज्ञानी है, वो ही गुरु है और वो ही देवता है। देवता कोई ऊपर से नहीं आते हैं, देवता इंसान ही बनता है। कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा है कि जब तक आप आत्मा को नहीं मिलते, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते, तब तक आप कोई पूजा के अधिकारी नहीं है। इसीलिए आज बिना कुंडली के जागरण के कोई भी इंसान दुनिया में पूजा करता है तो उसको भी कष्ट झेलना पड़ रहा है, जबकि कष्ट नहीं होना चाहिए। तो आज ये सतयुग टीवी सिद्ध करता है संसार को कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना कोई कठिन रास्ता नहीं है, क्योंकि अब इस बार देवी का अवतार कल्कि का आ चुका है, पुरुष का नहीं आया है। कल्कि का अवतार स्त्री रूप में आया है। उन्होंने साकार रूप में आकर के जो बहुत कठिन चीज थी कुंडली का जागरण, आप किसी भी दुनिया के गुरु से आप बात करें, इमाम से बात करें, वो तुरंत हाथ जोड़ेगा कि इस बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। लेकिन जो भागवत गीता हमारी ज्ञानेश्वरी बोलती है वो बड़ा साफ साफ बोलती है, नाड़ी ग्रंथ भी बोलता है, शंकराचार्य ने लिखा है कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आप कोई भी मंदिर को पहचान नहीं सकते कि इस मंदिर में प्रणाम करूंगा फायदा होगा या नुकसान होगा। ये केवल एक आत्म साक्षात्कार इंसान इस दुनिया में पहचान सकता है। वो बच्चा भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है। तो आज सतयुग टीवी पूरे संसार को घोषणा कर रहा है कि बिना आत्म साक्षात्कार के जहां जो स्वयंभू है उसको भी आप इस पॉजिटिव एनर्जी से पहचान सकते हैं। अगर ये मंदिर में घुसते ही और आपके हाथों से, सर से और पैरों से ठंडा बहता है तो वो मंदिर सच्चा है, उसके प्रणाम करने में फायदा है। और जिसमें ये ठंडा नहीं आता, चाहे वो मूर्ति हो, मंदिर हो या मस्जिद गुरुद्वारा हो, तो वहां मत्था टेका और बीमारी शुरू हुई, क्योंकि कुंडलनी उसको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो सुप्रीम है, गॉड है, गॉड से कनेक्ट है। तो वो नीचे की चीजों में नहीं जाएगा। जो पहले विधि छोड़ चुका अब वो गॉड की विधि में है तो वो गॉड से ही बात करेगा। तो इसलिए आज सतयुग टीवी पूरी दुनिया को सिद्ध करता है कि अब मंत्रों से बीमारी ठीक होगी। कोई भी दुनिया की कोई भी डिजीज है, आत्म साक्षात्कार के बाद हर बीमारी का मंत्र अलग होगा। पाइल्स का मंत्र अलग होगा, शुगर का मंत्र अलग होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अलग होगा, हार्ट की प्रॉब्लम का मंत्र अलग होगा। और मंत्र तभी कार्य करेगा जब आत्म साक्षात्कार होगा। तो आज आप सभी दर्शक देख रहे हैं, तो मेरी आप सबसे विनती है कि अब आप 5 मिनट 2 मिनट के लिए सुबह उठते ही और प्रणाम करते ही धरती माँ को प्रणाम करके 2 मिनट के लिए हाथ खोल के ऐसे बैठ जाइए और कह दीजिए कि भगवान, अगर आप इस धरती पर आ चुके हैं, लोग सुनते हैं, मैंने सुना है कानों से, कोई कह रहा था, अब वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये बात सच है कि भगवान का इस धरती पर आगमन हो चुका है, शरीर धारण कर चुका है, कोई यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तब आत्मानहं सृजताम पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्मस्य संपन्नासं भवानी युगे युगे। कि जब धर्म की स्थापना करने के लिए जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझको यहाँ स्थापन करने के लिए, धर्म को रोकने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। तो इस बार कल्कि का अवतार आ चुका है, जो कल्कि का अवतरण भी कुंडली के रूप में आया और उन्होंने कार्य किया है, पूरा हो चुका है और अब हम भी कर रहे हैं। तो आप भी इस कुंडली जागरण को आप सुबह उठते ही मांगे कि मुझे परमात्मा, वो गॉड, कृष्णा, जो मर्जी नाम लीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, जैसे गणेश जी को मिला था माँ पार्वती ने दिया। तो जैसे आप मांगेंगे तो आपके हाथों से दोनों से हल्का ठंडा आएगा। तो कुंडली का जागरण -0073 टेम्परेचर होता है और जब वो उठती है तो आपकी बॉडी में कैसी भी डिजीज हो उसको पहले साफ करेगी, उसके बाद फिर आर्थिक अवस्था अच्छी जाएगी, फिर आपकी गॉड की अवस्था आएगी। जो विधि की अभी बात करी हरिदास जी ने, तो ये विधि है। पहली विधि कुछ और होगी, दूसरी बहुत अच्छी होगी, तीसरे पे जाके आप दुनिया से ऊपर आ जाएंगे और फिर दुनिया के बारे में आप सोचेंगे और दुनिया अच्छी होगी और जो लोग आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो देखते रहिए सतयुग टीवी। हम यहीं आज वाणी को विराम देते हैं। काफी मुनि शरण शंकर जी से बात हुई और हरिदास जी से काफी बात हुई है और बड़ी वार्तालाप। कभी फिर टाइम होगा तो इनको हम अपने चैनल पे बुला करके और एक डिबेट रखेंगे आध्यात्म पे,
उसमें मुस्लिम लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य वो ये है कि सारी दुनिया एक जगह हो और भगवान एक है। तो ये भगवान के नाम पे अलग अलग चीज क्यों बन गई हैं, जिससे लोग जाकर के भी परेशान हैं। और कोई भी महंत, कोई भी इमाम, गुरु ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी बीमारी को, परेशानी को दूर करता हूं। केवल धागा देता है या कान में मंत्र देता है, जो बिल्कुल गलत है। जो इंसान अच्छा होगा और श्री कृष्ण के लक्षणों पे होगा, वो दुनिया के सामने खड़ा होकर माइक के सामने बात करेगा, कभी छुप के बात नहीं करेगा। जैसे अभी जो हरिदास जी थे हमारे, बहुत अच्छे संत हैं, मैं तो संत ही मानता हूँ कि जिनको इतना ज्ञान है, बस ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो एक हफ्ते में उनको ये ज्ञान होगा अंदर से, और ये आदमी को देखते ही, बात करते ही पहचान लेंगे कि ये आदमी अधर्मी है या धर्म का है। ये एक नई चीज इनको मिलेगी। और जब कभी ये हमको टाइम देंगे तो हम भी इनको फ्री टाइम में 10 मिनट में पूरी गैदरिंग को इस चीज का प्रैक्टिकल करा देंगे, और फिर वो खुद ही गुरु बन जाएंगे। हर इंसान गुरु होगा, क्योंकि अब सतयुग चल रहा है, नोट फॉर कलयुग। 5000 साल कलयुग नहीं है बिल्कुल भी। 5 साल में तमाशा होने वाला है और बहुत गजब का होगा। और अब के पानी में वायरस आने वाला है। जो कोरोना आया था उस समय, वो पानी में आएगा, और पानी जिसके पास ये आत्म साक्षात्कार होगा उसको वो पानी नुकसान नहीं करेगा। और जिनके पास ये धर्म की पावर नहीं होगी, कुंडली की शक्ति नहीं होगी, ऐसे लोगों को चाहे मंदिर मस्जिद कहीं भी दुनिया में भवा हो, वो पानी को देखते ही भागेगा। क्यों? क्योंकि अब अवतार आ चुका है 10वां, और इस दुनिया में पूरी में चल रहा है 5 तत्व गंदगी को समाप्त करेंगे जो अधर्म है, और 5 तत्व जो सच का लोग है, जो सच्चाई पर खड़ा है, जिसको अभी विधि की बात करी 5वीं की, तो वो सेफ है, सुरक्षित रहेगा, चाहे दुनिया में कहीं पर भी है। तो आज हम अपनी वाणी को एक विराम देते हैं। देखते रहिए सतयुग टीवी चैनल, और दुनिया को बताते रहिए, और दुनिया इसको देख करके पार हो। नमस्कार।